हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। नमस्कार भारतवासियों, में पंडित रामपाल पांडे यूट्यूब चैनल लूप वर्ड IND की तरफ से आज आपको सुनाने जा रहे हैं महाकाव्य रामायण की पवित्र कथा हिंदी भाषा में। रामायण कथा बालकांड भाग 4। राम का प्रवेश। जब राजा जनक दुखी होकर सभा में बैठे थे, तभी ऋषि विश्वामित्र ने मुस्कुराकर कहा, राजन, व्यर्थ चिंता न करें। मेरे साथ अयोध्या के राजा दशरथ के 2 पुत्र आए हैं। इनमें बड़े पुत्र राम इस असंभव कार्य को अवश्य सिद्ध करेंगे। सभा में सबकी दृष्टि राम की ओर गई। राम तेजस्वी, विनम्र और अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे थे। राम ने गुरु की आज्ञा पाकर धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाए। शिवधनुष भंग। राम ने पहले विनम्रता से भगवान शंकर को प्रणाम किया, फिर धनुष के पास जाकर सहज भाव से उसे हाथ लगाया। जैसे किसी बच्चे ने खिलौना उठाया हो, वैसे ही राम ने भारी भरकम धनुष को पल भर में उठा लिया। सभा स्तब्ध रह गई। राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने धनुष को मोड़ा, एक जोरदार धड़ाम की आवाज हुई और धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। पूरा सभा मंडप गूंज उठा। देवताओं ने पुष्पवर्षा की और सभी ऋषिमुनि जय श्री राम के जय घोष करने लगे। सीता का वरमाला धारण करना। राजा जनक की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोले, आज मैंने अपनी पुत्री के लिए योग्य वर पा लिया। सीता को बुलाया गया। वह लज्जा और प्रसन्नता के साथ सभा में आईं। अपने दोनों हाथों में स्वर्णमयी वरमाला लिए वे राम के सामने खड़ी हो गईं। राम ने विनम्रता से सिर झुकाया। सीता ने धीरे धीरे उस माला को राम के गले में डाल दिया। सभा जय जय के स्वर से गूंज उठी। स्वयंवर संपन्न हुआ और मिथिला नगरी में उत्सव का माहौल बन गया। राम सीता विवाह। इसके बाद जनक ने संदेश अयोध्या भेजा। राजा दशरथ अपने अन्य पुत्रों भरत और शत्रुघ्न के साथ मिथिला आए। फिर चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला सीता की बहन से, भरत का विवाह मांडवी से, शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से। पूरा मिथिला नगरी आनंद और उल्लास से भर गई। संगीत, नृत्य, भजन और मंगलगान होने लगे। परशुराम प्रसंग। विवाह के बाद जब बारात अयोध्या लौट रही थी, तभी मार्ग में परशुराम प्रकट हुए। परशुराम भगवान विष्णु के अवतार और महान पराक्रमी ब्राह्मण योद्धा थे। वे क्रोधित होकर बोले, किसने मेरे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का साहस किया है? राम ने विनम्रता से कहा, भगवान, यह सब आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो आपके धनुष पर भी मैं प्रत्यंचा चढ़ा सकता हूं। राम ने सहज भाव से परशुराम का धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ाया। परशुराम ने राम में विष्णु का स्वरूप देख लिया। उनका क्रोध शांत हो गया और वे आशीर्वाद देकर वन की ओर चले गए। भाग 4 समाप्त। अगले भाग 5 में आप सुनेंगे राम, सीता और भाइयों का अयोध्या लौटना, दशरथ का हर्ष और धीरे धीरे अयोध्या कांड की शुरुआत।